नबी की मोहब्बत यहाँ भी काम आएगी, कब्र के अंदर भी काम आएगी और हश्र के मैदान में भी काम आएगी। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। क्योंकि कयामत का वो हौलनाक दिन होगा जहाँ किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी, जहाँ किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी। कयामत का वो हौलनाक दिन होगा जहाँ न कोई बाप काम आएगा, न कोई माँ काम आएगी, जहाँ न कोई बीवी काम आएगी, न कोई बेटा काम आएगा, जहाँ न कोई रिश्तेदार काम आएंगे, न कोई दोस्त काम आएगा, जहाँ न कोई अपना काम आएगा, न कोई बेगाना काम आएगा। लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पर कि उस मैदाने महशर में भी जहां सबों को अपनी अपनी फिक्र होगी, उस मैदान में भी हमारे पैगंबर को हम सबों की फिक्र होगी। सुभान अल्लाह। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मगर हुजूर के लब पर अनाला होगा। बोल दीजिए लब्बैक या लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह। कयामत का वो हौलनाक दिन होगा। कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनीह। तो सुनो, कयामत का वो हौलनाक दिन होगा जहां आदमी अपने भाई से भागेगा, जहां आदमी अपने माँ बाप से भागेगा, जहां तक के अपनी बीवी और अपने बेटों से भी भागेगा। क्यों? इसलिए कि वहां किसी को किसी की फिक्र न होगी, सबों को सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र होगी। किसी को किसी की फिक्र न होगी, सबको सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र होगी। क्योंकि कयामत का वो हौलनाक दिन होगा जो 50,000 बरस के बराबर का होगा, जहां नफसी नफसी का आलम होगा, खूब शिद्दत की गर्मी होगी, सूरज की नजदीकी होगी, जुबानें सूख कर कांटा बन जाएंगी, किसी किसी की जुबान मुंह से बाहर आ जाएगी, पसीने की जियादती होगी, इतना पसीना होगा कि कोई घुटने भर पसीने में डूबा होगा, कोई कमर भर पसीने में डूबा होगा, कोई सीने भर पसीने में डूबा होगा, तो कोई गर्दन भर पसीने में डूबा होगा। इतना पसीना होगा, इतना पसीना होगा कि अगर उसमें जहाज तैराया जाए तो जहाज भी तैरने लगेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसी मंजर को याद करते हुए बरेली के इमाम रब की बारगाह में यूं दुआ करते हैं कि या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो, और या इलाही जब जुबाने बाहर आए प्यास से, साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। जब जुबाने बाहर आए प्यास से, साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ। जहां कोई किसी के काम नहीं आएगा, वहां भी हमारे नबी हम सबों के काम आएंगे। बोल दीजिए लहक्कर लब्बैक या लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह। कुरान कहता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैया।
ए लोगो, अपने रब से डरो, अपने रब से डरो और उस दिन का खौफ अपने सीने में बसाओ जिस दिन न कोई बाप अपने बच्चे के काम आएगा और न कोई काम आने वाला बच्चा अपने बाप को कुछ फायदा पहुंचा पाएगा। अल्लाह। मैदाने महशर में कोई बाप अपने बच्चे को कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा पाएगा और जो बच्चा अपने बाप को यहां दिन रात फायदा पहुंचाया करता है वो भी मैदाने महशर में कुछ काम नहीं आएगा अपने बाप के। लिहाजा इबरत हासिल करे, सबक हासिल करे और अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दे। आप जो तैयारी करेंगे, आप जो अच्छा काम करेंगे उससे आपको फायदा होगा। आपका बेटा जो अच्छा काम करेगा उससे आपके बेटे को फायदा होगा। आपकी बीवी जो अच्छा काम करेगी उससे आपकी बीवी को फायदा होगा। आपकी बेटियां जो अच्छा काम करेंगी उससे आपकी बेटियों को फायदा होगा, क्योंकि वहां कोई किसी को फायदा नहीं पहुंचा पाएगा। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि यहीं से अच्छा काम कर ले ताकि वहां रुसवाई का सामना न करना पड़े। कयामत का वो हौलनाक दिन जो 50,000 बरस के बराबर का होगा, आधा दिन गुजर जाएगा, फिर लोग इकट्ठा होंगे, मशवरा करेंगे, सिफारिश के लिए शफी की तलाश में निकलेंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे। ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप सबसे पहले दुनिया में भेजे गए, हम सब आपकी औलाद हैं। आज हमारी परेशानियों को देखिए, किस तरह हम लोग परेशान हैं। आज आप हमारी मदद फरमाइए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी यही कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और की बारगाह में जाओ। सारे अंबिया की बारगाह में यके बाद दीगरे जाएंगे लोग। जब हजरत ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो हजरत ईसा रूहुल्लाह कहेंगे, वो अहले महशर, दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हो? आज इस मैदान में हम में से कोई तुम्हें कुछ फायदा नहीं पहुंचा पाएगा। अगर इस मैदान में तुझे कोई फायदा पहुंचाने वाला है तो वो रब के महबूब है, नबी ये आखिरुज़्ज़मा है। सुभान अल्लाह। तुम उन्हीं की बारगाह में चले जाओ। आज तुम्हारी वही मदद कर सकते हैं, उनके अलावा कोई मदद नहीं कर सकता है। तो सब के सब हुजूर की बारगाह में जाएंगे तो हुजूर कहेंगे, अना लहा अना लहा, हाँ हाँ आओ, आज मैं ही तुम्हारी शफाअत करूंगा, मैं ही तुम्हारी मदद करूंगा। तो उस वक्त अहले महशर की ऐसी कैफियत होगी कि मेरे इमाम लिखते हैं, या रसूल अल्लाह, खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं न बनी ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। और मक्ता में लिखते हैं कि सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। बोल दीजिए लब्बैक या, लब्बैक या, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब देखिए आका का हाल देखिए। अब पैगंबर इस्लाम जब सारे अहले महशर हुजूर की बारगाह में पहुंच जाएंगे तो पैगंबर इस्लाम अपने सर को सजदे में रखकर दुआ करेंगे,
7 दिन तक पैगंबर इस्लाम अपने सर को सजदे में रखकर दुआ करते रहेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ए महबूब, अब आप अपने सर को सजदे से उठाइए और शफाअत कीजिए, कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह। उस वक्त हमारे नबी को इतनी खुशी हासिल होगी, इतनी खुशी हासिल होगी कि आका करीम की आंखें अश्कबार हो जाएगी। सुभान अल्लाह। उसी मंजर को मेरे इमाम शेर में यूं पिरोते हैं कि पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, दिल निकल जाने की चाहे आह किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। बोल दीजिए लब्बैक या, लब्बैक या, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सबसे पहले हमारे नबी शफाअत फरमाएंगे, फिर अंबियाए कराम, औलियाए कराम। जब शफाअत आम हो जाएगी तो उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, ये सब शफाअत करेंगे। यहाँ तक कि लोग अपने ताल्लुकात उलमा को याद दिलाएंगे। जब उलमाए कराम जन्नत में जाने लगेंगे तो लोग अपने ताल्लुकात उलमाए कराम को याद दिलाएंगे। हजरत, आप जा रहे हैं जन्नत में मुझे छोड़कर, याद कीजिए दुनिया में एक दिन वजू करने के लिए हमने आपको 1 लोटा पानी दिया था, लिहाजा आज आप हमारी मदद कीजिए, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो उलमाए कराम उनकी भी मदद करेंगे, उनकी भी शफाअत करेंगे और उसे भी अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। और जरा मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इसलिए उलमाए कराम से मोहब्बत रखा करे, इनकी मोहब्बत यहाँ भी काम आएगी, वहाँ भी काम आएगी, क्योंकि ये नाइबे रसूल हैं। सुभान अल्लाह।